आज की कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान चूहा और उसके दोस्त। एक जंगल में 3 मित्र रहते थे। उनमें एक कछुआ था जो एक झील में रहता था, दूसरा एक चूहा था जो झील के पास ही एक बिल में रहता था, तीसरा एक कौवा था जो झील के पास एक वृक्ष पर रहता था। ये तीनों मित्र एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन तीनों मित्र बातें कर रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि एक हिरन भागते हुए उनकी ओर आ रहा है। हिरन के चेहरे पर घबराहट व डर देखकर वे तीनों डर गए। कछुआ डर के कारण तुरंत झील में चला गया, चूहा अपने बिल में जा छिपा और कौवा उड़कर अपने पेड़ पर जा बैठा। कुछ क्षणों के पश्चात कौवे ने देखा कि उनके पास कोई खतरा नहीं है, इसलिए उसने अपने मित्रों को बुलाया, मित्रों बाहर आओ, मुझे यहाँ कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। कौवे की बात सुनकर चूहा और कछुआ अपने घर से बाहर आ गए। कौवे ने हिरन से पूछा, मुझे यहाँ न तो कोई शिकारी दिखाई दे रहा है और न ही कोई खतरनाक जानवर, फिर तुम इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो और क्यों भाग रहे थे? नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। कलिंग के राजा इस जंगल में शिकार करने के लिए आए हैं। उनके 2 सिपाही मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन मैं उनसे बच निकला। मुझे यहाँ छिपाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, अन्यथा अब तक तो मैं मर भी जाता, हिरण ने कहा। घबराओ नहीं दोस्त, हम तुम्हारे मित्र हैं। वैसे भी कहा जाता है कि मुसीबत के समय सहायता करने वाला ही सच्चा मित्र होता है। आज से हम तीनों तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। ऐसा कहकर इन तीनों ने एक योजना बनाई। याद रखो कि सच्चे मित्र से कोई भी बात गुप्त नहीं रखना चाहिए, इसलिए सच सच बताओ कि क्या हुआ था। कौवे की बात सुनकर हिरण बोला, अब आप सभी मेरे मित्र बन चुके हैं तो मैं आपको सारी घटना सुनाता हूँ। मैंने सिपाहियों को यह कहते हुए सुना कि यहाँ आकर मछलियाँ पकड़ेंगे। मैं यह सोचकर परेशान हो गया कि कछुआ तो बहुत धीरे चलता है, कहीं वह उनके जाल में फंस न जाए। हिरण की बातें सुनकर कछुआ भयभीत हो गया। वह बोला, मेरा विचार है कि मुझे इस झील को छोड़कर कहीं अन्य सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। कछुए की बात सुनकर चूहा बोला, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? क्या राजा के सिपाहियों के भय से तुम अपना जन्म स्थान ही छोड़ दोगे? यदि तुम यहाँ से चले गए तो तुम्हारे प्राण यहाँ से अधिक खतरे में पड़ जाएंगे। तुम्हें अकेला देखकर तुम पर कोई भी हिंसक वार कर सकता है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ अपने घर पर अपने मित्रों के बीच में रहो। परंतु कछुआ इतना घबराया हुआ था कि मित्र की उचित सलाह भी उसको समझ नहीं आई। वह अपनी झील छोड़कर किसी अन्य स्थान के लिए चल पड़ा। किसी भी खतरे से उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से तीनों मित्र भी उसके पीछे पीछे चल दिए। जैसा कि भाग्य को स्वीकार था, झील की तरफ एक शिकारी आ रहा था। उसने देखा कि एक कछुआ धीरे धीरे रेंगते हुए रास्ते से नीचे उतर रहा है। शिकारी ने कछुए को पकड़ा और अपने थैले में डाल लिया। यह सब देखकर कछुए के सभी मित्र चिंतित हो गए। कौवा चूहे से बोला, हमारा मित्र मुसीबत में है, उसको बचाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हम सब में सर्वाधिक बुद्धिमान तो तुम ही हो, अतः तुम अपने मित्र कछुए को बचाने के लिए हमको कोई युक्ति बताओ। चूहा बोला, मुझे थोड़ा समय दो, मैं थोड़ी देर सोचकर तुम्हें बताता हूँ। कुछ देर सोचने पर चूहा बोला, मैं एक योजना तुम्हें बताने जा रहा हूँ। मेरे पास एक युक्ति है। हमारे मित्र हिरण को शिकारी के रास्ते में मृत होने के समान लेटना होगा और मित्र कौवे को तुम्हें हिरण की पीठ पर बैठकर उसका मांस खाने का दिखावा करना होगा। जब शिकारी हिरण को उठाने जाएगा तो वो अपना थैला जमीन पर रख देगा। तब मैं तुरंत थैले के पास जाकर उसके मुंह पे बंधी डोरी काट दूंगा और कछुआ थैले से बाहर निकलकर छिप जाएगा। तब कौवा हिरण को संकेत कर देगा और हिरण तुम्हें झट से उठाकर वहां से भाग जाना होगा, उठकर वहां से भाग जाना होगा। सारी योजना सुनने के पश्चात हिरण शिकारी के रास्ते में जाकर मृत के समान लेट गया, मरे होने का नाटक करने लगा। उसने देखा कि कौवा मरे हुए हिरण का मांस खा रहा है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। सोचा, आज कितना अच्छा दिन है, मेरे थैले में एक कछुआ भी है और अब एक मरा हुआ हिरण भी मिल गया। मैं इस हिरण को उठाकर अपने घर ले जाऊंगा और इसका मांस पकाकर खाऊंगा।
यह सोचकर शिकारी ने अपना थैला जमीन पर रखा और हिरण को उठाने के लिए आगे बढ़ा। तो पास ही छुपा हुआ चूहा तुरंत वहां आया और उसने थैले पर बंधी रस्सी कुतर दी और इस तरह कछुआ वहां से धीरे से भागकर झील में चला गया। अब शिकारी हिरण के पास पहुंचा तो कौवा झट से उड़कर पेड़ पर जा बैठा और हिरण भी भाग खड़ा हुआ। यह सब देखकर शिकारी हैरान रह गया। जब वह लौटकर अपने थैले के पास आया तो उसने देखा कि थैला भी खाली है। और फिर उसने सोचा कि मैं कितना मूर्ख हूँ, मैंने लालच किया और हिरण के लालच में मैंने पाया हुआ कछुआ भी गंवा दिया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती हैं। क्या है वो शिक्षाएं? पहली शिक्षा ये कि दोस्त एक दूसरे की मदद करके हमेशा दोस्ती निभाते हैं। दूसरी ये, शिकारी के व्यवहार से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच करने पर हमारे पास जो है हम उसे भी गंवा बैठते हैं। तो हमें इन दोनों शिक्षाओं पर अमल करना चाहिए। सच्चे दोस्त बनकर एक दूसरे की मदद करना चाहिए, उन्हें परेशानियों में उनकी मदद करना चाहिए और अपने जीवन में लालच से जो है उसे भी नहीं गंवाना चाहिए।